हेलो बच्चों। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आरएस फैक्टर के बारे में। पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था? ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप कितने टाइप हुआ करते थे? 4 टाइप के। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरएस फैक्टर के बारे में। आरएस फैक्टर की बात करें, ये भी एक टाइप का क्या होता है? एंटीजन होता है। एंटीजन होता है। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप था, ब्लड ग्रुप हम किस पे डिसाइड करते थे? एंटीजन पे। एंटीजन के ऊपर था। ये एंटीजन क्या होता है? स्पेशल टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आरबीसी के सरफेस पे, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्पेशल टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। उन्हीं उनको क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। इन्हीं एंटीजन की वजह से हम क्या पहचानते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसा है। जैसे ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप हमारा ए होता है। बी एंटीजन है, ब्लड ग्रुप बी होगा। दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं ए और बी तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा आरबीसी के सरफेस पे तो हमारा, अगर कोई एंटीजन नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ओ ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है ना, ये सब पढ़ लिए थे। आज उसी से रिलेटेड है, आरएस फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आरएस फैक्टर ये भी एक एंटीजन ही होता है। कहाँ प्रेजेंट होगा? ये भी आरबीसी के सरफेस पे ही प्रेजेंट होगा। आरएस फैक्टर ये भी एक टाइप का एंटीजन होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी के सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने करा था? तो लैंड स्टीनर ने एंड विनर ने डिस्कवर करा था। कहाँ? रेसस मंकी में। कहाँ पे डिस्कवर करा था? रेसस मंकी में। किसने? लैंड स्टीनर एंड विनर ने। ठीक है ना। ये भी क्या है, अगर देखो ऐसी आरबीसी जिसके सरफेस पे ए एंटीजन बी एंटीजन, अगर दोनों एंटीजन उन सब के अलावा आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है। कैसा एंटीजन प्रेजेंट है? आर एच एंटीजन। जैसे मान लीजिए ये हमारा एंटीजन ए है, जो हमारा ये आरबीसी का सरफेस है, इस पे कैसे एंटीजन पा रही है? एंटीजन ए पाई जा रही है। एंटीजन ए पाई जा रही है। और इसी एंटीजन के साथ हमारा जो पाया जा रहा है वो कौन सा पाया जा रहा है? आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है। एंटीजन ए के साथ और क्या प्रेजेंट है? आरबीसी के सरफेस पे आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है। तो इस ब्लड ग्रुप को हम बोलेंगे ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव बताता है कि वहाँ पे आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है। बात आ रही समझ में? अगर आर एच एंटीजन ना होता तो हम बोलते ए निगेटिव ब्लड ग्रुप है। वैसे ही अगर बी ब्लड ग्रुप है, मतलब आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन पाया जा रहा है और उसके साथ आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? बी पॉजिटिव होगा। अगर नहीं है तो बी निगेटिव है। वही हम यहाँ पे लिखें, इफ़ आर एच एंटीजन प्रेजेंट। अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसको हम पॉजिटिव से दिखाएंगे। अगर आर एच एंटीजन एब्सेंट होगा तो उसको हम किससे दिखाएंगे? आर एच निगेटिव। जैसे हमने कहा हमारा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। ए बी पॉजिटिव कहने का मतलब हमारे ब्लड ग्रुप में आर एच एंटीजन भी पाया जा रहा है। तो यहाँ तक क्लियर होगा बात। आगे चलें। ये इन दोनों की अगर हम बात करें, आर एच पॉजिटिव हो या आर एच निगेटिव है, एंटीजन है, लेकिन इनका कोई भी एंटीबॉडी हमारे ब्लड के प्लाज्मा में पाया नहीं जाता। यानी आर एच पॉजिटिव एंटीजन हो या आर एच निगेटिव एंटीजन हो, दोनों की कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है ना। इन आर एच पॉजिटिव एंड इन आर एच निगेटिव बोथ एंटीजन डज नॉट हैव एंटीजन। ठीक है। आगे बात करें, इंडिया में अगर रेशियो की बात करें, कितने परसेंट लोग आर एस पॉजिटिव हैं और कितने परसेंट आर एस नेगेटिव हैं, तो आर एस पॉजिटिव 97% लोग क्या हैं? आर एस पॉजिटिव हैं, यानी उनका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। और 3% लोग ऐसे हैं जिनका कैसा ब्लड ग्रुप है? निगेटिव ब्लड ग्रुप है। यानी आर एस पॉजिटिव की अगर बात करें 97% पॉजिटिव लोग हैं एंड आर एस निगेटिव कितने परसेंट है? 3% है। वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में टोटल 80% लोग कैसे हैं? आर एस पॉजिटिव हैं। 80% लोग कैसे हैं? आर एस पॉजिटिव हैं। और 20% लोग कैसे हैं? आर एस निगेटिव ब्लड ग्रुप के हैं। ठीक है ना। आगे चलें। हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर रहा था, क्या कर रहा था कि हमारा जो ओ ब्लड ग्रुप हुआ करता था, ओ ब्लड ग्रुप सारे ब्लड ग्रुप को, चाहे ए हो या बी हो या ए बी हो, और ओ अपने आप को भी क्या करते, सबको ब्लड डोनेट करता था। इसलिए इसको क्या बोलते थे? यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप, यानी ओ ब्लड ग्रुप अगर हम बात करें, इसकी भी 2 कैटेगरियाँ होंगी। ऐसे ओ ब्लड ग्रुप जिसके पास आर एच एंटीजन है तो उसको बोलेंगे ओ पॉजिटिव। और ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके पास आर एच एंटीजन नहीं है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप। तो जो हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है ना, रियलिटी में जो सबको दे सकता है, वो हमारा ओ निगेटिव होता है। ठीक है ना। तो कभी अगर निगेटिव ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव करके, ए पॉजिटिव ए निगेटिव करके कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आप कौन सा टिक करोगे डोनर में, यूनिवर्सल डोनर में? तो ओ निगेटिव। वैसे ही बात करें यूनिवर्सल एक्सेप्टर की, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? ए बी पॉजिटिव हमारा क्या होगा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो आर एच एंटीजन है, ये हमारी कैसी जीन होती है? डोमिनेंट जीन होती है। कैसी जीन होती है? डोमिनेंट जीन होती है। जीन क्या होते हैं? जीन ही करेक्टर को क्या करते हैं? पेरेंट्स से उनके
नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये डोमिनेंट जीन कहने का मतलब, रिसेसिव जीन कहने का मतलब, ये आप सब लेसन क्लास 10th में पढ़ेंगे जब आप हेरिडिटी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। डोमिनेंट करने का मतलब ये समझ सकते हैं कि ऐसी जीन जो कि खुद को डोमिनेट रखती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी सेल किसी ब्लड में RH पॉजिटिव और RH निगेटिव दोनों के जीन्स प्रेजेंट हैं, तो कौन सी कैरेक्टर डोमिनेंट होगी, कौन सा होगा वो ब्लड हमारा RH पॉजिटिव कहलाएगा या RH निगेटिव कहलाएगा, तो कौन सा कहलाएगा, RH पॉजिटिव कहलाएगा। मतलब ये दूसरे के कैरेक्टर को इनहिबिट कर देगी, प्रिवेंट कर देगी, उसको शो नहीं होने देती है। समझ आने बात। डोमिनेंट जीन कहने का मतलब होता है ऐसी जीन जो दूसरे जीन की कैरेक्टर को शो ना होने दे, और जो कैरेक्टर शो नहीं, ऐसी जीन जिसका कैरेक्टर शो नहीं होता उसको बोलते हैं रिसेसिव जीन। क्या बोलते हैं, रिसेसिव जीन, ठीक है ना। तो जो हमारा RH निगेटिव होता है ये रिसेसिव जीन होती है, जबकि RH पॉजिटिव ये कैसी जीन होती है, डोमिनेंट जीन होती है। मान लीजिए कोई गैमीट है, क्या है, गैमीट है, ये मेल गैमीट की अगर हम बात करें, गैमीट क्या होते हैं, गैमीट वे सेल होते हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। इसमें हमारे जो करेक्ट हम जीन, अगर हम RH पॉजिटिव जीन को किसी डिनोट कर रहे हैं I पॉजिटिव से, ठीक है ना, हमने डोनेट करा है RH पॉजिटिव जीन को किसे डिनोट करे हैं, I पॉजिटिव से। RH पॉजिटिव जीन को किसे डिनोट करें हैं, I पॉजिटिव से, और RH निगेटिव जीन को हम डिनोट कर रहे हैं I निगेटिव से, ठीक है ना। मान लीजिए कोई मेल गैमीट है जिसमें हमारा जो जीन है वो दोनों कैसे हैं, I पॉजिटिव हैं, कैसे हैं, I पॉजिटिव हैं। और कोई फीमेल गैमीट है जिसमें जो जीन है वो दोनों कैसी हैं, रिसेसिव जीन है, यानी I निगेटिव की हैं। यानी ये ब्लड ग्रुप हमारा RH पॉजिटिव है और ये कैसा होगा, RH निगेटिव होगा, ठीक है ना। ये फीमेल गैमीट की बात करें। अब पूछा जाए इनके बच्चों में, फीमेल गैमीट है, इनके बच्चों में कितने % RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के होंगे और कितने बच्चे कितने होंगे, RH निगेटिव के होंगे। तो इसको हम निकाल सकते हैं। हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, ठीक है ना। यानी फर्टिलाइजेशन जब होता है, आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में, उसी सेम टू सेम वैसे ही हम कराएंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं आई पॉजिटिव और यहाँ पे लिख रहे हैं आई निगेटिव, ठीक है ना। तो एक बार आप इसके साथ अगर हम इस गैमीट का इसके साथ क्या हो, फ्यूजन हो, तो क्या बनेगा, I पॉजिटिव I निगेटिव, ठीक है। इस जीन का इस निगेटिव के साथ क्या हो, फ्यूजन हो, तो क्या बनेगा, I पॉजिटिव I निगेटिव। इस पॉजिटिव का इस निगेटिव के साथ क्या हो, फ्यूजन हो, तो क्या बनेगा, I पॉजिटिव I निगेटिव। और अगर इस पॉजिटिव का इस निगेटिव के साथ फ्यूजन हो तो क्या बनेगा, I पॉजिटिव I निगेटिव। अब यहाँ पे देखो जो भी कैरेक्टर हमें मिले हैं, ठीक है ना, ये इसमें एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव जीन है और एक निगेटिव जीन है। अब पूछा जाए ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। याद रखिएगा जो डोमिनेंट जीन होती है, डोमिनेंट कहने का मतलब, डोमिनेंट कौन सा हमारा, पॉजिटिव वाला था। डोमिनेंट वे जीन होते हैं जो कि रिसेसिव के कैरेक्टर को शो नहीं होने देते। दोनों जीन तो पाई जाएगी उस बच्चे में, लेकिन वो ब्लड ग्रुप किसका, वो बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये जो डोमिनेंट जीन है ये रिसेसिव के कैरेक्टर को शो नहीं होने देगी, ठीक है ना। डोमिनेंट जीन ऐसी जीन ही होती है जो कि अगले वाले जीन के कैरेक्टर को शो ना होने दे। पाया तो दोनों जाएगा, लेकिन ये अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा, जबकि I पॉजिटिव अपना कैरेक्टर शो कर देगा और वो ब्लड कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा। यानी ये भी ब्लड कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा, ये भी ब्लड RH पॉजिटिव होगा, ये भी ब्लड RH पॉजिटिव होगा। यानी अगर किसी एक भी गैमीट में क्या पाएगी, डोमिनेंट कैरेक्टर यानी RH पॉजिटिव पाया गया, तो उनके नेक्स्ट जनरेशन में जो भी बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है। एक केस बनता है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फोइटस करके, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता कैसा है। पहले बात समझिए, हमने क्या कहा था, जो भी RH पॉजिटिव हो या RH निगेटिव हो, इन दोनों के पास एंटीबॉडी नहीं होती। ये एंटीजन है, इनके पास एंटीबॉडी नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है, कैसा है, RH निगेटिव है, और उसने किसी से ब्लड लिया जिसका ब्लड RH पॉजिटिव था, यानी निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किससे ब्लड ले रहा है, RH पॉजिटिव वाले पर्सन से ब्लड ले रहा है। इस केस में क्या होगा, RH पॉजिटिव ये एक एंटीजन होता है, यानी एंटीजन प्रेजेंट होता है तभी पॉजिटिव होता है। समझ में आई ना बात। ये एंटीजन अगर
दूसरे की बॉडी में जाएगी, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल किसी के बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कुछ इम्यून सिस्टम में पाए जाने वाले सेल होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये हमारी बॉडी का है या बाहर का है। अगर कोई बाहर का पार्टिकल आता है तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती हैं। समझा ना, इम्यूनिटी मतलब आप खुद को बचाने के लिए कि वो बाहर से आया डिजीज कर सकता है, कुछ कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं। ठीक उसी तरह जब RS पॉजिटिव ये एंटीजन यानी इस ब्लड ग्रुप को हम किसे में देंगे, किसी निगेटिव ब्लड ग्रुप में देंगे, तो ये एंटीजन उस ब्लड ग्रुप में तो चली मतलब उसमें तो ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल होगा, लेकिन धीरे धीरे इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाना शुरू कर देगी, एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। इस एंटीजन के अगेंस्ट ने क्या बन जाएगा, और एंटीबॉडी। और आपने ब्लड ग्रुप जब पढ़ा था तो हमने बताया था सेम एंटीबॉडी क्या करता है, अगर एंटीबॉडी जैसे मान लीजिए एंटीबॉडी अगर ए ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे उसमें एंटीबॉडी ए क्या था, बी था। ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी था। एंटीबॉडी बी क्या करता था, ये इनहिबिट करता था कि हम उस ब्लड ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकते हैं जिसके पास एंटीजन बी हो। समझना ना, कुछ हरी बात समझ। जब एंटीबॉडी अगर बी है तो ये एंटीजन उस ब्लड ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकता जिसके ब्लड में एंटीजन बी होगा। यानी सेम एंटीबॉडी सेम एंटीजन हो जाएंगे तो ए एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब बात समझिएगा, पहले ट्रांसफ्यूजन में तो दोनों के पास एंटीबॉडी, इसके भी पास एंटीबॉडी नहीं होता है, RS नेगेटिव के पास एंटीबॉडी नहीं होता, लेकिन जब ट्रांसफ्यूजन पहली बारी होता है तो इस एंटीजन के अगेंस्ट उस बंदे में क्या होगा, एंटीबॉडी बन जाएगी। ठीक है ना, ट्रांसफ्यूजन होने के बाद सक्सेसफुल होगा, कुछ दिक्कत होगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्या बनना शुरू कर देगा, एंटीबॉडी बनेगा। अब ये एंटीबॉडी उसके ब्लड में प्रेजेंट है, मान लो फिर कभी वो क्या करता है, सेकेंड टाइम वो ब्लड लेता है। ठीक है ना, सेकेंड टाइम ब्लड लेता है, फिर RS पॉजिटिव वाले बंदे से क्या लेता है, सेकेंड टाइम वो ब्लड लेता है। अब इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या बन रखी है, एंटीबॉडी बन रखी है। और जैसे ये वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ एग्लूटिनेशन कर लेगा, यानी ब्लड क्लॉट कर जाएगा और डेथ हो जाएगी। यानी फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन जो होगा वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन सेकेंड में क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम के बाद उसमें एंटीबॉडी बन गया था जो एंटीबॉडी एंटीजन को मारने का काम करेगा। यहाँ तक आई बात समझ में। वैसे ही सेम कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए कोई मेल है, ठीक है ना, कोई मेल पेरेंट्स है, पार्टनर है जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है, RS पॉजिटिव है। कोई फीमेल मेल पार्टनर है जिसका ब्लड ग्रुप RS पॉजिटिव है, और कोई फीमेल पार्टनर है जिसका ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है। ठीक है ना, इस कंडीशन में क्या होगा, जब इनके गैमीट का फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा, जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे इनके बेबी में अभी हमने पढ़ा था कैसा वो बेबी कैसा होगा, वो भी RS पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। डोमिनेंट कैरेक्टर होगा तो उसके बेबी में ज़रूर जाएगा। अगर कोई भी किसी में भी कोई पॉजिटिव है तो उसमें उनके बच्चों में नेक्स्ट जनरेशन में भी वो जीन ट्रांसफ़र होती है, यानी वो बच्चा भी कैसा होगा, RS पॉजिटिव होगा। ध्यान समझिए, ये कंडीशन तभी बनेगी जब मेल हमारा पॉजिटिव है, फीमेल हमारी कैसी है, रिसेसिव है, तो उसका जो बेबी बनेगा, उसका जो फोइटस बनेगा वो कैसा होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, बेबी ग्रो करेगा, ठीक, डेवलप होगा, लेकिन यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी ग्रो करेगा, नॉर्मली ग्रो करेगा, और जो उस फोइटस में यानी उस बच्चे में जो ब्लड ग्रुप बन रहा है वो पॉजिटिव बन रहा है। ध्यान समझिएगा, उस बच्चे में जो ब्लड बन रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव है। उसकी मदर का ब्लड कैसा है, निगेटिव है। समझा ना, बच्चे का ब्लड कैसा है, पॉजिटिव है, और जो मदर है उसके ब्लड निगेटिव है। डिलीवरी के टाइम क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं, ब्लड वेसल्स डैमेज होंगे, फोइटस की भी यानी बच्चे का भी ब्लड वेसल्स डैमेज होगा, मदर का भी डैमेज होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, जो बेबी का जो ब्लड है ये किसके साथ मिक्स हो जाता है, मदर के साथ मिक्स हो जाता है। यानी RS पॉजिटिव जो ब्लड है ये ब्लड किस में चला जाएगा, RS निगेटिव में, यानी मदर के ब्लड में चला जाएगा। और जाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल होगी, लेकिन जो धीरे धीरे क्या होगा, इस RS पॉजिटिव का अगेंस्ट उस मदर में क्या बनने लगेगा, एंटीबॉडी बनने लगेगा। समझ रहे ना, क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा। यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी में जब क्या होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी में जब फोइटस का फॉर्मेशन होगा, तो इस फोइटस को फॉर्मेशन जब होगा तो मदर के ब्लड में क्या बन रखा है, एंटीबॉडी बन रखी है। और ब्लड भी कैसा है, क्योंकि वो मेल है तो डोमिनेंट कैरेक्टर आना ही, यानी फोइटस अगेन हमारा पॉजिटिव होगा। इस पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट हमारा क्या बन रखा है, एंटीबॉडी
बॉडी बन रखी है, और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, इस फोइटस के ब्लड को क्लम्पिंग हो जाएगा और क्लॉट कर जाएगा, यानी सेकेंड प्रेगनेंसी में जब होगा तो हमारा फोइटस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझना ना, बेबी नॉर्मल बर्थ नहीं करेगा, डेड हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फोइटस। तो इसको हमने लिख रखा है, जैसे आप समझिए यहाँ पे हम, जैसे इरेथ्रोब्लास्टिक फोइटिस की बात करें, ये तभी देखने को मिलेगा जब मदर कैसी होगी, आरएस नेगेटिव होगी, और फादर कैसे होंगे, आरएस पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। तो उन दिन में ऑफस्प्रिंग में भी आरएस पॉजिटिव, उनके ऑफस्प्रिंग भी आरएस पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है ना। आरएस एंटीजन कैसी जीन होती है, डोमिनेंट जीन होती है, वही चीज़ है। इन फर्स्ट प्रेगनेंसी इज कम्प्लीटली सक्सेसफुल, बट ड्यूरिंग एट फर्स्ट डिलीवरी RH antibodies form in mother blood due to damaged blood vessels. So in next pregnancy death of fetus will occur in earlier stage. शुरुआती के स्टेज में ही क्या हो जाएगा, ब्लड डिस्ट्रॉय फोइटस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट मदर के ब्लड में एंटीबॉडी बन रखी है, ठीक है ना। ड्यू टू द एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड क्लॉट कर जाएगा, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस। इराइथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस, ठीक है ना। आरबी इरेथ्रो मतलब आरबीसी ही होता है, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट कर जाता है, यानी खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फोइटालिस मतलब फोइटस का, समझ आया ना। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट डिलीवरी सक्सेसफुल हो गई, लेकिन सेकंड के बाद अर्ली स्टेज में जैसे ही इम्प्रूव बनेगा, फोइटस बनेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि मदर का जो मदर के ब्लड में एंटीबॉडी बनी है, वो फोइटस के एंटीजन्स के साथ क्लम्पिंग कर लेगी, क्लॉटिंग कर लेगी, एक ग्लूटिनेशन रिएक्शन कर लेगी, ठीक है ना।